हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आग जाने से। नाटा की वेबसाइट पर FAQ की PDF उन्होंने अपलोड की है और उसी के बाद से काफ़ी लोगों के मैसेज आने लगे, तो मैंने सोचा कि इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं सही बच्चों के साथ, सो दैट कि आपके माइंड में कुछ इश्यूज़ रहे होंगे, कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं रिगार्डिंग द नाटा 2021 तो ठीक हो जाएंगी। इस बार थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेव किया है। लास्ट ईयर कुछ रिलीज़ नहीं किया था, तो एक बार देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि कौन नाटा 2021 में अपेयर हो सकते हैं। तो साफ बताया गया है कि अगर आप बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपके 10+2 के अंदर PCM होना ज़रूरी है, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ 5 ईयर BA। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो इनका ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं ऑफकोर्स, तो आपको COA के द्वारा जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन रेगुलेशंस एक एक्ट है, उसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 50% जो होने चाहिए एग्रीगेट होना चाहिए PCM के अंदर, और 50 नंबर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा के अंदर भी होने चाहिए। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा गया है। फिर आता है कि डस क्वालिफाइंग नाटा 2021 गारंटी द राइट टू एडमिशन। मतलब अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो साफ साफ मना कर रखा है कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वी आर नॉट गिविंग एनी गारंटी कि आपको कॉलेज मिलेगा ही। वो सब कुछ डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर, बात करेंगे अभी। फिर ये आता है कितने एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। तो ऑफकोर्स 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेमेंट जो रहेगी 2000 रुपीज़ 1 अटैम्प्ट की, और दोनों की मिला के 4000। बाकी आप पहला अटैम्प्ट जो अप्रैल में उसको दे सकते हैं, या फिर जून में जो 12 जून को है उसको भी दे सकते हैं। अकेले भी दे सकते हैं, दोनों को भी दे सकते हैं एक साथ ही। फिर आता है कि क्या जो एक बार पेमेंट कर दिया है आपने और रिफंडेबल है, तो ऑफकोर्स कोई नहीं देता है, हम भी नहीं देते हैं बच्चों को। वैसे आज तक किसी ने मांगी नहीं है, लेकिन तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि नो द फी पेड कैन नॉट बी एडजस्टेड और रिफंडेड, कि आपको वापस या फिर एडजस्ट नहीं करी जाएगी। टाइमिंग क्या रहेगा एग्जाम का, 10 बजे से लेकर 1 बजे रहेगा। अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो दूसरी शिफ्ट में भी वे करा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है कि एग्जाम किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब कुछ भी आपको ड्राइंग वगैरह नहीं करनी है, जो हम लोगों ने बताया था। अभी जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी नाटा 2021 के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रिपीट हुई हैं। मतलब हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था वो काफ़ी हद तक सिमिलर था। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि वही 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे, 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और ये MCQs, MSQs, PTQs, PCQs और NAQs टाइप के क्वेश्चंस होंगे। फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, डेट वगैरह आपको इस वेबसाइट पर जाकर सब कुछ मिल जाएगी। फिर ये पूछा गया है कि वेयर कैन आई टेक द टेस्ट, कि हम एग्ज़ाम कहाँ पर दे सकते हैं। तो देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, बच्चों के पास ऑप्शन था, वो घर से भी दे सकते थे अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है और एक लैपटॉप है, PC है, या किसी बच्चे के पास ये सब चीज़ें नहीं है तो उनके सेंटर्स थे, वहाँ जाकर दे सकते हैं। लेकिन इस बार साफ साफ लिखा गया है कि घर पर कोई नहीं देगा। लास्ट ईयर काफ़ी चीटिंग हुई थी और फिर रिव्यू कमेटी बैठी थी, तो इस बार साफ बोला हुआ है कि टेस्ट सेंटर पर ही जाकर आपको देना पड़ेगा। एक बार चेंज हो गया है, एक बार आपने सेंटर डाल दिया है तो चेंज किसी भी हालत में नहीं होगा, एक बार दे दिया गया है। फिर ये बोला गया है कि क्या क्या सामान लेके जाना है। तो आपको सिर्फ एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक ID प्रूफ लेके जानी है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, और ये पेन पेंसिल इरेजर ले के जा सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए, मतलब रफ वर्क करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ टाइमिंग है 9 बजे पहुँचना है, और इस तरह से आप इसको पढ़ लेना ज़रूरी है। फिर आता है कि अगर बाई चांस प्रॉब्लम है, ऑफकोर्स होंगी इन फ्यूचर जाके आपको COA से, तो आप इनके नंबर पर बात कर सकते हैं और उनको मेल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपके एक जो नाटा फर्स्ट अटैम्प्ट है उसके अंदर आते हैं 128, और एक में जाते हैं आपके 161, तो कौन सा काउंट होगा, जो आपका ज़्यादा स्कोर होगा ना, बेस्ट ऑफ द 2 टेस्ट। अब मुझे ये नहीं पता है कि इसमें भी ये रहा तो 128 दोनों का सेम भी हो सकता है, पर अगेन उसका फ़र्क क्या पड़ता है कैसे स्टूडेंट। ठीक है, फिर आता है कि व्हाट आर द सिलेबस। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, देखते हैं बात करते हैं, आपको थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें लिखा गया है कि जो सिलेबस क्या होने वाला नाटा टेस्ट का। तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे बाकी एग्ज़ाम होते हैं इस तरह का नहीं होगा, जो पहले इन्होंने फॉर्म में बताया था। इनके हिसाब से कि ना चीज़ सिखाई जा सकती है, ना चीज़ सीखी जा सकती है, और ना ही किसी को बताई जा सकती है। और फिर बोलते हैं कि इसका कोई फिक्स पैटर्न या सिलेबस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम भी ये बोलते हैं टेस्ट सीरीज़ के लिए कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराते हैं आपको, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कम्प्लीटली कोई गारंटी नहीं ले सकता है। ठीक है, तो पैटर्न भी इनको खुद नहीं पता है, बोल रहे हैं ये वेरियस टेस्टिंग फॉर्मेट टेक्निक्स, और ये चीज़ है। लेकिन लास्ट में इसी ऐड कर दी गई है कि जो एप्टीट्यूड पार्ट जो होगा वो नॉर्मली आर्किटेक्चर से ही आएगा ना। एप्टीट्यूड विल बी टेस्टेड फॉर द चूजन फील्ड ऑफ स्टडी, दैट इज़ आपके लिए आर्किटेक्चर है। तो जो आपका सिलेबस है वो अभी तक भी सेम है, वही जो पढ़ना होगा, बिल्डिंग मटेरियल्स,
कलर थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिज़ाइन एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि कोई बुक या रेफरेंस हम लोग अगर लेना चाहें तो कहाँ से ले सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू COA, तो इन्होंने बोला है कि कोई भी कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, नॉन सफिशिएंटली इम्प्रूव दी एप्टीट्यूड। अब वो आपको सोचना है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट है या फिर जो पढ़ना क्या है उसके बारे में गाइडेंस चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू COA इनके हिसाब से कोचिंग की ऐसा इतना फ़ायदा आपको नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ये कुछ नहीं, आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं एग्ज़ाम को, जो टाइम दिया गया है 3 घंटे का उसके बाद ही होगा। आप ये नहीं कह सकते मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ, नहीं, आपको बैठना पड़ेगा, जो नॉर्मली सभी एग्ज़ाम में होता है। फिर ये होता है कि कैन आई चेंज माई पर्सनल डिटेल। अगर बाई चांस आपने फॉर्म भरा है तो पहले ट्राई करो गलती ना हो, मतलब आपकी स्पेलिंग्स, पापा का नाम, मम्मी का नाम, बेसिक डिटेल सही होनी चाहिए। और अगर बाई चांस गलत हो जाती हैं तो आपको एक मौका मिलेगा, ठीक है, तो सिर्फ एक मौका मिलेगा, उसमें ठीक करना होगा, बाद में ठीक को भी नहीं होगा। फिर ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक अटैम्प्ट मैंने X सिटी में रख लिया और दूसरा अटैम्प्ट मैंने Y सिटी में रख लिया, तो इनके हिसाब से मना किया गया है कि नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप अगर करना है तो फॉर्म को अलग अलग जगह भर सकते हैं, मतलब पहला फॉर्म भरो, उसके अंदर अपना सेंटर X डाल दो, फिर दूसरा फॉर्म भरने का टाइम आएगा तो उसके अंदर आप दूसरा डाल सकते हो, ठीक है, वो अलग जुगाड़ है, करना चाहो तो कर लेना उसको भी। फिर आता है कि डू आई नीड ए कॉपी, कुछ ऑनलाइन ही भेजना है उनको, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। फिर यहाँ पर आता है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए और आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा सुन के कि इन्होंने क्या किया है। देखो, विल ड्राइंग टेस्ट विल कंडक्टेड इन नाटा 2021, की ड्राइंग टेस्ट होगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि PCM आएगी या नहीं आएगी, तो जो ये डिस्कस किया है इन्होंने, 2 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पहला होता है कि नहीं, ड्राइंग आपका कोई भी टेस्ट नहीं हो, कंप्यूटर बेस्ड होगा। फिर ये चीज़ आती है कि नॉलेज गेन इन द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ज्योमेट्री ओवर द ईयर ऑफ द स्कूलिंग एज वेल एज द एरिया ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग इन जनरल एप्टीट्यूड विल बी टेस्टेड एज रेलेवेंट टू द आर्किटेक्चर एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। तो इन्होंने ये कुछ बताया नहीं है PCM के बारे में, जो सेकंड क्वेश्चन था इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करा है। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स इन नाटा, कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है, क्या केमिस्ट्री में इंक्लूडेड होगी। तो इन्होंने क्या करा है, सेम चीज़ ऊपर को उठा के नीचे डाल दिया है, अभी इसका जवाब नहीं दिया है। नॉलेज गेन इन द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी सच एज मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड फिजिक्स ओवर द ईयर ऑफ स्कूलिंग विल बी टेस्टेड एज रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन देयर ओवरऑल नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट ओनली। तो आपको ज़्यादा, मुझे नहीं लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर कोई डायरेक्ट जो आप क्वेश्चन करते हैं 11th 12th में वो जैसे आएंगे, एक बेसिक जानकारी के क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। पर इन्होंने अभी भी नहीं बताया केमिस्ट्री का मतलब क्या है, कि इसमें करना है नहीं करना है, बहुत ही वेग सा है। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि पार्ट ए और पार्ट बी होंगे क्या, जो लास्ट ईयर हुआ करते थे, तो यहाँ मना कर दिया। फिर सेम चीज़ उठा के इन्होंने यहाँ डाल दिया, तो सेम क्वेश्चन को ठीक से जवाब नहीं दिया है और बार बार रिपीट कर रहे हैं। द GK एंड द कंसेप्चुअल नॉलेज इन द सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ज्योमेट्री गेन्ड बाय द कैंडिडेट ओवर द स्कूलिंग, ये ना यहाँ पर सेम चीज़ आ गया, देखो ओवर द ईयर्स, ये यहाँ पर भी रिपीट करा है। एंड 10th डिप्लोमा एज वेल एज जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग एज अ रिलेवेंट टू द आर्किटेक्चर एज अ फील्ड ऑफ द स्टडी आर टेस्टेड एज ऑन एन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। तो भाई यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में जो क्वेश्चन बताया गया है तो उसका तो बताओ, कि केमिस्ट्री वर्ड यहाँ तो लिख दिया है, यहाँ पर ऊपर भी आया है, पर कुछ बताया नहीं है, केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस नहीं करा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके जो फॉर्मूले वगैरह भी नहीं आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर। तो यहाँ पर ये बोला है ना कि नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट ओनली, एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आपका जो है, तो नॉर्मली एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेगा। चलो फिर देखो, अगर आपने वीडियो देखी होगी जब मैंने बनाई थी, जब नाटा 2021 का फॉर्म आया था, तो मैंने भी यही चीज़ 2-3 इक्वेशन बनाई थी कि ऐसे बन सकते हैं, और मुझे जहाँ तक लग रहा था यही रिपीट होगा, उसमें मैंने बताई हो, वीडियो को जाकर देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, साफ साफ बोला गया, इक्वेशन ही 3-4 बन रही थी पूरे के पूरे इसमें, कि 125 टोटल क्वेश्चन होने चाहिए और 200 नंबर का पेपर होना चाहिए, जिसके अंदर 1 नंबर के कुछ क्वेश्चन होंगे, कोई 2 नंबर के होंगे, 3 नंबर के होंगे। तो सिर्फ इसमें 4 ही इक्वेशन बन रही थी मेरी, जो मैंने देखा उसमें। तो 75 नंबर के 75 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, जो मेरे हिसाब से प्लान, एलिवेशन, बिल्डिंग मटेरियल, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग्स, उनके प्रोजेक्ट्स, आर्किटेक्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आएंगे। फिर जो 25 क्वेश्चन होंगे ऐसे होंगे जो 2 नंबर के होंगे, उसमें शायद आपको 2 से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करने पड़े, देखते हैं। फिर 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 नंबर के होंगे, उसके अंदर आपको प्रेफरेंस टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि MCQs, MSQ, PAQs, NEQs क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। MCQs का मतलब क्या होता है कि 4 आंसर दिए गए होंगे और जिसके अंदर आपको एक सही होगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, सिर्फ आपको एक चूज़ करना है और वही सही ऑप्शन होगा। MSQ का मतलब होता है मल्टीपल आंसर्स सेलेक्ट टाइप। इसमें क्या होगा, 8 से लेकर 10 ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, और उसमें आपको 4 से लेकर 5 चूज़ करने होंगे। जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो बताई थी, उसके अंदर सेम सिमिलरली ऐसे ही रहेगा।
मैंने करीब 6-7 ऑप्शन रखे थे, इन्होंने 8-10 रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 8-10 ऑप्शन होंगे। जैसा कोई बिल्डिंग के बारे में पूछ लेंगे कि किसी आर्टिस्ट का नाम दे दिया और पूछ लेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग का नाम दे देंगे, तो वो चूज़ करना होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बिल्डिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर आपको 2 से 3 या 4-5 ऑप्शन चूज़ करने होंगे। करेक्ट चॉइसेस राइट एज द केस में बी, द फुल मार्क विल बी अवॉर्डेड। अब एक बच्चे का मेरे पास आया मैसेज इंस्टाग्राम पे कि सर अगर मान लीजिए 5-6 ऑप्शन है और सबको मैं चूज़ कर देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। तो यार वो इतने बेवकूफ़ भी नहीं होते हैं, वो भी सोचते हैं आप लोगों के बारे में, वो ध्यान रखते हैं कि बच्चों का दिमाग कैसे चलता है। तो उसमें ये है कि 8 से लेकर 10 ऑप्शन होंगे, तो आपको 4 या 5 जो उन लोगों ने लिखा होगा कि 4 ऑप्शन चूज़ करो या 5 करो, अगर आपके पाँचों के पाँचों ऑप्शन वही चूज़ करें तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। या हो सकता है कि 2 में से 1 नंबर दे दें या 3 में से 1 नंबर दे दें, वो हो सकता है। फिर आता है कि PAQ प्रेफरेंशियल टाइप क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है कि आपको प्रेफरेंस करनी होगी। द मार्क्स इज अवॉर्डेड बेस्ड ऑन देयर कैंडिडेट चॉइस ऑफ आंसर्स। जो कल क्लास हुई थी, मैंने थ्योरी ऑफ डिज़ाइन के डिस्कस किए थे क्वेश्चन, तो उसमें वही चीज़ आती है कि आपको उनके हिसाब से जो चूज़ करें आपने वही लगाएं या नहीं लगाएं, तो प्रेफरेंस देना पड़ेगा। जैसे थ्योरी ऑफ क्लास के अंदर हम सिखाते हैं कि कोई इमेज देखने के बाद कैसे कैसे चीज़ निकालोगे उसमें, तो उसकी प्रेफरेंस देनी होती है कि हाँ रिपीटेशन तो है लेकिन इसके अंदर कंट्रास्ट ज़्यादा है ना, ये सब चीज़ें ऐसा हम बात करते हैं, तो आपको कंट्रास्ट नंबर 1 देना पड़ेगा, देन रिदम, इस तरह से करने पड़ेंगे। फिर आता है NAQ। तो इसमें तो सिंपल है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए होंगे और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। द करेक्ट आंसर एंटर विल बी अवॉर्डेड द मार्क्स। और जो सही ऑप्शन होगा, मान लीजिए उसका आंसर आने वाला है 8, अगर आपने 8 नंबर लिखा है या उसको बताया है तो पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आपने 7 कर दिया या 9 कर दिया, कुछ और करा है, तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी आपको एग्ज़ाम से पहले, 10 मिनट पहले का टाइम आपको मिलेगा। फिर ये आता है कि अगर आपने 10+2 या 10+3 जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनका बोर्ड का नाम नहीं आ रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दो और हम वेरीफाई करके उसको ऐड कर देंगे। फिर ये बोलते हैं कि इज़ द अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स टू द आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशंस डन थ्रू नाटा और बाय द COA। तो ये क्वेश्चन होता है लोगों का कि मैंने नाटा तो क्लियर कर लिया, अब क्या होगा आगे, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो सुनो इसको ध्यान से, काउंसलिंग के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में कभी, लेकिन अभी के लिए ये बताया गया है कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल गया, क्वालिफाई हो गया, लाइक ए लाइसेंस, आपको लाइसेंस मिल गया एक तरीके से एडमिशन लेने का। आप जाके किसी भी कॉलेज वाले को दिखाएंगे कि मेरे नंबर इतने आए हैं, अब उसको आप पैसे देकर लो या उनके मेरिट के हिसाब से लो या काउंसलिंग के हिसाब से लो, वो अलग तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया कि क्वालिफाई जो स्कोर होगा वो कैंडिडेट लेके जाएगा एडमिशन के, जहाँ पर आपको एडमिशन लेना होगा उसकी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में, या जो भी डिग्री प्रोग्राम देते हैं उनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके कुछ दे कैन बी लाइक क्राइटेरियाज होंगे कि आपके इतने बोर्ड्स आई हैं या फिर हम लोग ऐसा करेंगे। फिर आपको अगर क्वालिफाई उनकी फुलफिल करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन देगा। COA का इसमें कोई रोल नहीं है। COA या फिर नाटा सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराती है और नंबर क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई बच्चों को बताती है। ठीक है, आई थिंक ये सब चीज़ क्लियर आ रही हो गई होगी आपको। फिर ये आता है कि हाँ, तो ये सब चीज़ आती है तो कॉलेज में जाकर आपको बताना पड़ेगा कि नाटक कोर्स ही है और मुझे डिग्री में चाहिए एडमिशन। फिर आता है कि हाउ मच वेटेज विल बी गिवन। तो ये भी थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ा अजीब सा, मतलब अजीब तो नहीं, क्लियर है, लेकिन थोड़ा एक बताऊंगा पोटेंशियल एक क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो ये चीज़ है कि हाउ मच वेटेज विल बी गिवन टू द मार्क्स ऑब्टेन इन नाटा एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द बोर्ड, कि आपके बोर्ड के नंबर कितने काउंट होंगे और नाटा के मार्क्स कितने काउंट होंगे। तो यहाँ पर ये है कि काउंसिलिंग नॉर्म के हिसाब से द एडमिशन अथॉरिटी मे गिव ए मैक्सिमम वेटेज 50% टू द मार्क ऑब्टेन इन नाटा, कि मैक्सिमम 50% नंबर जो हैं वो नाटा के रिजर्व कर सकती है और 50% मैक्सिमम रिजर्व कर सकती है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। मतलब क्या है, मान लीजिए XYZ एक कॉलेज है और ये बोल सकता है कि 50% हम नाटा के लेंगे और 50% हम बोर्ड के मार्क्स काउंट करेंगे, दोनों मैक्सिमम है। लेकिन अगर मान लो 45% बोल दिया उन्होंने यहाँ पर और यहाँ बोल दिया कि 50%, तो 5% कहाँ पर आएंगे, ये थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है ये सब करना। तो आप ये मान कर चलें कि 50% जो नंबर काउंट होंगे आपके बोर्ड्स के काउंट होंगे और 50% जो नंबर काउंट होंगे होंगे नाटा के स्कोर के। फिर क्वालिफाई का मतलब क्या है कि क्वालिफाई करने का मतलब है कि आपको 200 में से 75 नंबर तो लेके ही आने पड़ेंगे। अगर आपके 75 नंबर से कम होते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं उस साल एडमिशन लेने के लिए। तो 75% नोट परसेंट 75 मार्क्स आउट ऑफ 200, तो ये कितना निकल आएगा 32.5 आएगा ना, ये नहीं 32.5 होगा, 37.5 होगा,
कंफ्यूज हो गए अभी। चलो, इज देयर एनी रिलैक्सेशन कंसेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट टू क्वालिफाई नाटा? तो देखो, जो उनका कोटा है या जो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है उन बच्चों को, उनका मार्क्स में मिलेगा। क्वालिफाई में आपको 75 नंबर लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ वो नहीं है कि मुझे रिजर्वेशन है तो सर मेरे नंबर कम आएंगे तो चलेगा, नहीं, 75 नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। फिर आता है कि कैन अदर टेस्ट सेंटर अपार्ट फ्रॉम दुबई बी आइडेंटिफाई? तो अगर इंडिया से बाहर हैं तो आपको दुबई में जाकर जो सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहाँ एग्ज़ाम होगा। तो ये बोल रहे हैं कि अभी हमारी फैसिलिटी दुबई में ही है, लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा आते हैं तो वी कैन थिंक अबाउट और सऊदी अरेबिया, कतर, मस्कट में सोचा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है इज़ देयर अ लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन? अगर आपको लिस्ट चाहिए कि कौन से कॉलेजेस हैं जिनके थ्रू COE के नाटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, तो उसकी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है लास्ट कि COA क्या है? तो कर लो यार, क्या चीज़ है ये? एक स्टेचुरी अथॉरिटी है। मतलब स्टेचुरी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने पास किया है, लोकसभा राज्यसभा से पास करने के बाद प्रेसिडेंट के असेंट हुए हैं, तब जाके वो बनी है, स्टेचुरी है। उसके बाद एक आया था एक्ट, आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि आर्किटेक्ट एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। ये डेट याद कर लेना, मतलब ईयर, ठीक है। लिख रखा ना, इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया है। क्या काम करता है? जो ये ले डाउन एंड मॉनिटर द स्टैंडर्ड्स, पढ़ाई से रिलेटेड या प्रैक्टिस से रिलेटेड, आर्किटेक्चर की जितने भी जो चीज़ हो सकती हैं, पढ़ाई लिखाई, काम करना, स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस, पार्टनरशिप, इन सबको, एथिक्स को डील करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये चीज़ आती है कि अगर आपकी पेमेंट एक बार से ज़्यादा कट चुकी है, 2 बार कट चुकी है, तो बोल रहे हैं कि वेट करो 4-5 दिन का, बैंक वाले वापस कर देंगे। अगर उसके बाद भी रिफंड नहीं होता है तो आप हमसे बात करो, हम 7 दिन में रिफंड कर देंगे। तो आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कि पेपर कैसे होने वाला है। ये चीज़ अच्छी है कि पिछली बार तो रिलीज़ नहीं किया था, इस बार बता दिया है बच्चों को, लेकिन इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं लगा कि कुछ नया सा बता दिया। ये लग ही रहा था ऐसे ही हो सकता है, और कुछ ऑप्शन निकला नहीं था इसका, ठीक है। तो आई थिंक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आज 20 हो गई है तो, और 10 को है, तो यू हैव ओनली 20 डेज़। और हमारा जो कोर्स है वो भी चल रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है। लेकिन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसको जो रिकॉर्डिंग वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी, और जो नेक्स्ट बैचेज़ होंगे उसके अंदर भी आपको वो जो पुरानी जो अभी क्लासेस कैंसिल हुई हैं, जो मतलब आपने स्किप कर दी हैं, जो अभी करेंगे आप, तो आपको नेक्स्ट बैच के अंदर वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इन फ्यूचर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बैच के अंदर वो पूरी कर सकते हैं। अभी जो हमारा जो चल रहा है वो 15,000 रुपीज़ का प्लान है, जिसके अंदर सब कुछ है। मटेरियल है, अराउंड 1000 प्रिंट आउट्स होते हैं जो आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। 15-16 टेस्ट रहेंगे जो इसी पैटर्न पर होने वाले हैं, और बाकी जो 20 से लेकर 24 क्लासेस होती हैं, डिपेंड करता है, कभी 22 हो जाती हैं, कभी 24, कभी 21 भी रहती है एक बैच में। तो उसके हिसाब से हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ये सारा का सारा इंक्लूडेड है कॉम्प्रिहेंशन प्लान के अंदर, जिसके अंदर 15,000 रुपये का प्लान है। सो आई थिंक काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं, फिर से बात करते हैं।